महाकुंभ का आयोजन भारत के सबसे पवित्र और विशाल आयोजनों में से एक है। इसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी भीड़ एकत्र होती है तो सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में अगर कोई आतंकवादी साधु का भेष बनाकर महाकुंभ में प्रवेश कर जाए तो क्या होगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन पूरे जोश और भक्ति के साथ चल रहा था। घाटों पर साधु संत, श्रद्धालु और भक्तजन स्नान और पूजा पाठ में लीन थे। चारों ओर गंगा आरती के स्वर और भजनों की गूंज सुनाई दे रही थी। लोग अपने पापों को धोने के लिए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो साधु के भेष में था, महाकुंभ के मुख्य क्षेत्र में दाखिल हुआ। उसके सिर पर जटाएं, गेरुए वस्त्र और हाथ में कमंडल था। वह देखने में एक आम साधु जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसकी चाल और व्यवहार कुछ अलग थे। वह भीड़ से बचते हुए अलग अलग घाटों और पंडालों में घूम रहा था। यह साधु के भेष में आतंकवादी था, जिसका असली नाम आरिफ था। वह एक खतरनाक आतंकी संगठन का सदस्य था, जिसका मकसद महाकुंभ में बम विस्फोट कर बड़े पैमाने पर तबाही मचाना था। उसकी योजना थी कि वह भीड़ भाड़ वाले घाट पर एक शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण लगाकर भगदड़ पैदा करे। इससे न केवल हजारों लोग मारे जाते, बल्कि धार्मिक सद्भाव को भी ठेस पहुंचती। आरिफ ने महाकुंभ में साधु का वेश धारण करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि साधुओं को आमतौर पर शक की नजर से नहीं देखा जाता। उसने इस वेशभूषा के साथ महीनों तक अभ्यास किया। वह गेरुए वस्त्र पहनने, धार्मिक मंत्रों का पाठ करने और सामान्य साधुओं जैसे व्यवहार करने में पूरी तरह माहिर हो चुका था। महाकुंभ के आयोजन से कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों को एक जानकारी मिली थी कि एक आतंकवादी साधु के भेष में प्रयागराज में घुसने वाला है। यह सूचना अति गोपनीय थी और पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। आयोजन स्थल पर सुरक्षा पहले से ही कड़ी थी, लेकिन इस सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने घाटों और पंडालों में गहन निगरानी शुरू कर दी। पुलिस ने साधुओं के वेश में अपने गुप्तचर तैनात कर दिए। सीसीटीवी कैमरों से हर कोने पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन इतने बड़े आयोजन में हर व्यक्ति की जांच करना संभव नहीं था। आरिफ लगातार अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश में था। वह एक पंडाल में पहुंचा जहां एक धार्मिक प्रवचन चल रहा था। वहां बैठे अन्य साधुओं ने उससे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उसने ज्यादा जवाब नहीं दिए। यह देखकर कुछ साधुओं को शक हुआ। इसी दौरान घाट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कर रहे पुलिस कर्मियों की नजर भी आरिफ पर पड़ी। वह बार बार इधर उधर देख रहा था और भीड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। उसकी यह हरकतें सामान्य नहीं लग रही थीं। आरिफ ने विस्फोटक उपकरण को एक घाट के पास छिपा दिया और वहां से दूर जाकर विस्फोट करने की योजना बनाई। लेकिन तभी एक महिला श्रद्धालु जो वहां पूजा कर रही थी ने उसे अजीब हरकत करते हुए देख लिया। उसने तुरंत वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत उस क्षेत्र को घेर लिया और संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी। आरिफ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कमंडल में छुपाए गए विस्फोटक उपकरण और एक नक्शा मिला। यह नक्शा उस स्थान को दर्शा रहा था जहां विस्फोटक लगाया गया था। पुलिस ने आरिफ को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। शुरुआती जांच में ही यह साफ हो गया कि वह एक प्रशिक्षित आतंकवादी था। उसने स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य महाकुंभ में दहशत फैलाना था। उसकी इस योजना को नाकाम करने में खुफिया एजेंसियों, पुलिस और सतर्क श्रद्धालुओं का बड़ा योगदान था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।